जय गुरुदेव। ओम बालार्कमल्ला भास्वं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आपकी कुशलता की कामना हमेशा मां भगवती से करता रहता हूं। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अनुपम साधना बताने जा रहा हूं और इस साधना को करने के बाद में मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी रहती ही नहीं है। वह सर्व संपन्न हो जाता है, आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक तौर पर भी उसकी मान्यता बन जाती है। तो आइए आज हम बात करेंगे देवांगना को कैसे सिद्ध किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मनुष्य की हमेशा ये इच्छा रही है कि वो सौंदर्य के प्रति वो हमेशा आकर्षित रहा है, चाहे वो लौकिक सौंदर्य हो या दैविक सौंदर्य हो। लौकिक सौंदर्य में हमारे आसपास की का जो सौंदर्य है, चाहे वो स्त्रियों का सौंदर्य हो या फूलों का सौंदर्य हो, फूलों की सुंदरता हो, ये सब हर चीज, पहाड़ पर्वत नदियां, इनमें भी सुंदरता होती है, तो इनकी तरफ वो हमेशा आकर्षित रहा है। लेकिन इसके साथ ही मनुष्य जो है वो देवलोक की जो अप्सराएं होती है, देवांगनाएं जो होती है, उनकी तरफ भी वो आकर्षित रहा है, लालायित रहा है। क्योंकि धर्म शास्त्रों में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि इंद्र के दरबार में 108 अप्सराएं होती हैं और वो 108 अप्सराएं बहुत ही खूबसूरत हैं, एक से एक बढ़कर हैं और उनकी सुंदरता का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा जाता है कि ये अप्सराएं, ये देवांगनाएं, ये पृथ्वी के मनुष्यों के संपर्क में आने के लिए हमेशा लालायित रहती है। यानी ये देवलोक की उन सुख सुविधाओं से ऊब चुकी हैं, उकता चुकी हैं और ये जो है प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अगर कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, व्यक्ति हो, आदमी हो या महिला हो, वह अगर इनको पूरे मन से, सच्चे मन से, श्रद्धा से, समर्पण के साथ अगर इनको सिद्ध कर लेता है तो ये प्रत्यक्ष हो जाती हैं और साधक का हमेशा साथ देती हैं, उसकी तमाम सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसी तरह की ये एक साधना है। कई कई साधकों ने, हजारों हजार साधकों ने अप्सराओं को सिद्ध किया है, विभिन्न प्रकार के अप्सराओं को प्रत्यक्ष किया है और उन्होंने अपनी समस्याओं की पूर्ति की है। उन्होंने अपने समस्याओं का निदान पाया है उन अप्सराओं के माध्यम से, और उन अप्सराओं ने भी उनका पूरी तरह से एक सच्ची प्रेमिका की तरह साथ निभाया है। इनकी जो प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं जो की जाती है, इनको प्रत्यक्ष करने की जो साधना की जाती है, वो प्रेमिका रूप में ही की जाती है। लेकिन प्रेमिका का मतलब ये नहीं होता कि आप इनके शरीर से खिलवाड़ करें, इनके साथ सहवास करें, है ना। आपकी नजर वह शुद्ध होना चाहिए, पाक होना चाहिए। आपकी नजर में वासना नहीं होना चाहिए। और अगर आपने वासना की नजर से इनको देखा या इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई आपने गलत हरकत की, तो ये छोड़कर चली जाती हैं और साधक का बहुत बड़ा नुकसान भी कर जाती हैं। इसलिए एक अच्छी प्रेमिका की तरह इनसे व्यवहार करें, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। और इन साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना पड़ता है, खान पान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, सात्विक भोजन करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, आपका कमरा एकांत हो जिसमें आपके अलावा साधना के दौरान कोई भी न आ जा सके आपके अलावा, और पूरी शुद्धता के साथ में ये साधना की जाती है।
कमरे को बढ़िया साफ करके और आप उसमें इत्र वगैरह छिड़क दें और गुलाबी वस्त्र पहन लें। गुलाबी वस्त्र पहन करके और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और आप बैठ जाएं। आपके सामने जो बाजोट होगा, जो चौकी होगी, उस चौकी पर जो है आप गुलाबी वस्त्र बिछाएं और देवांगना यंत्र को आप उस पर स्थापित कर दें। किसी देवांगना का चित्र हो तो कोई बात नहीं, नहीं हो तब भी चलेगा। सिर्फ जो है गुलाब के फूल बिछा करके और उस पर उस यंत्र को स्थापित कर दें और उस यंत्र का जो है आप सामान्य पूजा करें, स्नान कराएं और तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। आपका पूरा कमरा सुगंध से महकता हुआ होना चाहिए। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं और ये बहुत ही उत्तम कोटि की साधना है। अगर शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो वह अति उत्तम रहता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, या किसी ग्रहण काल में भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, नवरात्रा हो, होली हो, ये जो महापर्व जो आते हैं ना, जो महारात्रियां आती हैं जिनको कालरात्रियां भी कहते हैं, इनमें भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या है, रात्रि के समय 9 बजे के बाद में आपको स्नान करके साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र जो गुलाबी रंग के होना चाहिए वह पहनना है। अपने शरीर पर आपको इत्र लगाना है, इत्र छिड़कना है, कमरे में भी इत्र छिड़कना है और गुलाबी आसन पर आपको बैठ जाना है। आपके पास में जो है स्फटिक की माला होना चाहिए, जो देवांगना बीज मंत्रों से वो संपुटित हो, प्राण प्रतिष्ठित हो। यंत्र भी जो है वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसके बाद में आप जो है अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा लगाएं और सुरक्षा घेरा लगा करके आप बैठ जाएं। सुरक्षा घेरा का मंत्र मैंने आपको पूर्व के वीडियोज में दे रखे हैं, बता रखे हैं। ओम आप सरपंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञा प्रमांतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये मंत्र में अब स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं चलता हुआ, इस मंत्र को आप किसी भी साधना में सुरक्षा घेरा बनाने में काम में ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है अपने हाथ में, बाएं हाथ में थोड़े से चावल लेके और दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए और इस मंत्र को बोलते रहना है, तो आपका सुरक्षा घेरा हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने गुरु पूजन करना है। तो गुरु जी का जो चित्र है फ्रेम में मड़ा हुआ वो आपके सामने बाजोट पर होना चाहिए और सामान्य पूजन करना है। स्नान करा के तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, जो भी तिलक आपके पास है वो तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और इस तरह से जो है फिर आप संकल्प ले। दाएं हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर के और आप बोले, मैं अपना नाम बोले, अपने पिता का नाम बोले, अमुक पुत्र, अपने पिता का नाम बोले, अमुक गोत्र, अपना गोत्र बोले। मैं 21 दिन की ये देवांगना साधना करने जा रहा हूँ। गुरुदेव मुझे इस साधना में सफलता प्रदान कीजिए, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ये कहकर और उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दे। उसके बाद में आपको स्फटिक माला से मंत्र जप करना है। वो मंत्र जप की आपको जो है 51 माला प्रतिदिन करनी है। ये 21 दिन की साधना है और 51 माला आपको रोजाना करनी है। घबराइए मत, डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। पहले से घबरा जाते हो आप लोग, तो 51 माला तो बहुत होती है गुरुजी, 51 माला में कितना समय लगेगा। अरे कुछ भी नहीं लगेगा, मंत्र बहुत छोटा है, बहुत छोटा मंत्र है, केवल 4 अक्षर का मंत्र है। उसको पढ़ने में और उसको याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो मंत्र इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओम ह्रीम नमः। बस ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, इस मंत्र का आपको जो है जप करना है। 51 माला प्रतिदिन आपको करनी है और 21 दिन तक ये साधना करनी है। इस दौरान आपको जो है 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाद जो है आपको अनुभव होने लगेंगे। आपके कमरे में आपको एहसास होगा कि जैसे कोई चल रहा है, फिर रहा है, छाया के रूप में भी दिखाई दे सकता है, घुंघरों की आवाजें आ सकती है, हंसी खिलखिलाहट की आवाजें आ सकती है और 21 दिन से पहले भी वो देवांगना आपके सामने प्रकट हो सकती है ना। वो आपके साथ जो है
किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत कर सकती है, लेकिन आपको उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं देना है। वो आपके गले में बाहें डालकर कह सकती है, बस हो गया ना, बहुत हो गया, बहुत मंत्र जप कर लिए, अब तो मैं आ गई हूं आपके पास, आओ बातें करें। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। आपको पूरे 21 दिन साधना करना है, और जब तक आखिरी माला पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको जो है उससे बात नहीं करना है, क्योंकि वो साधक को डगमगाने के लिए आती है, उसकी साधना को तोड़ने के लिए भी आती है वो। इसलिए जो है इनसे, इस तरह की क्रियाओं से सावधान रहना चाहिए। वो आपकी गोदी में बैठ सकती है, आपके चुम्बन ले सकती है, आपके गले में बाहें डाल सकती है, आपको प्यार कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है ना। तो इसलिए जो है पूरी तन्मयता के साथ सावधान रह करके पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ में आपको इस साधना को करना है। और जब 21वें दिन जब वो प्रत्यक्ष हो, तो 21वें दिन जो है आप 2 मालाएं ला करके रखें गुलाब की। एक माला आप पहन लें, दूसरी माला आप बाजोड़ पर रख दें, और जब वो प्रत्यक्ष हो जाए तो फिर आप उससे वचन लें। आप मुझे वचन दीजिए, आप हमेशा जो है मेरा कार्य करेंगी, जब भी मैं बुलाऊंगा आप प्रत्यक्ष होंगी, और मेरे परिवार को आप किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वो आपको वचन देगी, और उसके गले में आप वो माला डाल दीजिएगा, और जो ही आप वो माला डालेंगे, वो माला अपने गले में से उतार करके और वो आपके गले में वापस डाल देगी। इसका मतलब ये है कि वो आपसे पूरी तरह से प्रसन्न हो गई है, उसका प्रत्यक्षीकरण हो गया है, और आप जब भी इस मंत्र को 11 बार बोलेंगे, वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। आपके तमाम सुख दुख में वो साथ देगी। किसी भी प्रकार की कोई घटना होने जा रही है, उस घटना का भविष्य में कोई भी घटना अगर होने जा रही, तो उस घटना के बारे में वो आपको पहले ही बता देगी। आपकी आर्थिक तंगी को दूर कर देगी, आपको धन द्रव्य ला करके देगी, आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगी। तो ये सब काम वो करती है। वो एक अच्छे दोस्त की तरह साथ निभाती है, एक सच्ची प्रेमिका की तरह साथ निभाती है। तो इस साधना को करना चाहिए, धैर्य के साथ करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक बार साधना की तो एक बार में सिद्ध हो जाए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, लेकिन पीछे पड़ जाइए। कुल मिलाकर के ये साधकों में हठ योग होना चाहिए, हठ धर्मिता होना चाहिए। जब मन में ये दृढ़ विश्वास कर लो कि मुझे ये करना ही है, तो फिर करना ही है। फिर डरने की और घबराने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरी तन्मयता के साथ एक बार अगर असफल हो जाते हो, तो दूसरी बार और जोश के साथ में उस साधना को आप शुरू कीजिए, है ना। तो वो निश्चित रूप से सफल होगी, इसमें कोई शक नहीं है, होगी ही होगी। उसे आपके पास आना ही पड़ेगा। और देवलोक की ये जो देवांगनाएं हैं, ये बहुत सरल होती हैं, ये बहुत मनमोहक होती हैं, और ये आपके कदम कदम पर साथ देने वाली होती हैं। तो इस साधना को आपको करना चाहिए। आप कीजिए ये साधना, और बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। देखते रहिए नई नई जानकारियां, नए नए उपाय, नए नए प्रयोग। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई संकट है, तो मैं बैठा हूं ना आपके पास। चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। जितना मेरे से होगा उतना मैं आप लोगों के लिए करूंगा। आप जानते हो मैं किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता हूं। हाँ, साधना बताने का भी पैसा नहीं लेता हूं। तो बहुत से लोगों ने अभी मेरे से गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, तो मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, मैं लेता भी नहीं हूँ। हाँ, बाद में गुरु दीक्षा लेने के बाद में हमारे कुछ साधकों के जो है वो मेरे पास फोन आए, उन्होंने कहा गुरुजी हम आपको कुछ दक्षिणा तो देना चाहते हैं। मैंने कहा भाई दक्षिणा की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस पैसे को अपनी पूजा में काम लगाइए, अपने साधनाओं में खर्चा कीजिए। बोले नहीं गुरुजी, बिना गुरु दक्षिणा के फिर गुरु दीक्षा लेने का क्या मतलब है, और आप तो अपना जो है वो फोन पे नंबर या बैंक अकाउंट नंबर जो भी है वो आप भेजिए। और पीछे पड़ गए, मना करने के बाद भी पीछे पड़ गए, तो फिर मजबूर होकर के मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर उनको देने पड़े। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं उन साधकों के आपको नंबर भेज सकता हूं, जिन्होंने जो है इस तरह की जिद की है गुरु दक्षिणा देने की। हाँ, और उन्होंने पैसा भी भेजा है। तो उनका ये कहना है कि ये हम आपके लिए नहीं भेज रहे पैसा, आप भी तो पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, बहुत सारा खर्चा आपके भी होता है, तो आप उस खर्चे में हमारे इस पैसे को जोड़ लीजिएगा, उसमें काम में ले लीजिएगा।
ठीक है, लोगों की अपनी अपनी जो है श्रद्धा होती है, साधकों की अपनी श्रद्धा होती है, लेकिन गुरु वही होता है जो निर्लोभी हो, जिसके अंदर लोभ नहीं हो, लालच नहीं हो। हाँ, साधक अगर अपनी इच्छा से कुछ देना चाहे तो वह गुरु ग्रहण जरूर करता है, और उस दक्षिणा को, उस भेंट को गुरु को ग्रहण करना भी चाहिए, क्योंकि साधकों का मान रखना भी जरूरी होता है। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, समस्या है, तो व्हाट्सएप नंबर जो मैं हर बार देता हूं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस पर आप जो है मुझे मैसेज कीजिए, अपनी समस्याएं लिखिए। आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं और आपकी समस्या क्या है, ये 3 बातें लिख करके और मैसेज कर दीजिए। और प्रतिदिन आप 10 बजे से और रात्रि को सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये सुविधाएं भी मैंने आपको दे रखी है, छिपाने वाली जैसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो अपने साधकों से छिप करके रहते हैं, नंबर नहीं देते, बात करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हो भाई? जो भी सच है सच बताओ। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या परेशानी है? और अगर गुरु साधकों से झूठ बोलेगा, साधकों के साथ में धोखा करेगा, छल कपट करेगा, तो फिर वो कैसा गुरु है? उससे तो नहीं होना ही अच्छा है ना? तो यहां पर ये सब नहीं है, आप निश्चिंत होकर के अपनी बात को कह सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय गुरुदेव।